हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सजल एक सरकारी दफ्तर में काम करता था। उसे बहुत कम तनख्वाह मिलती थी। सजल की पत्नी निशा बहुत तेज़ थी। वह अपनी सास विभा जी को पसंद नहीं करती थी। एक दिन सजल घर आया तो उसकी माँ विभा जी ने उसे हलवा खाने को दिया। माँ, यह तो बहुत अच्छा हलवा बना है। आज क्या बात है, आपने हलवा कैसे बना लिया? बेटा, बहुत दिनों से ठाकुर जी को हलवे का भोग नहीं लगाया था, इसलिए आज मैंने हलवा बना लिया। तुझे पसंद भी है ना यह हलवा? हाँ माँ, मन करता है रोज आपके हाथ का हलवा खाऊं। तभी निशा वहाँ आ जाती है। माँ जी, आपको पता है देसी घी कितना महंगा है और आप हलवा बनाकर दावत कर रही हैं। पूरे महीने हम कैसे खर्च चलाते हैं यह आपको पता है? लेकिन बहू, मैंने तो बहुत दिनों बाद हलवा बनाया है। कोई बात नहीं निशा, कभी कभी तो हलवा बनना भी चाहिए। और फिर यह तो प्रसाद है, तुम भी खा लो। कल से आपको सूखी रोटी मिलेगी, वह सही रहेगा। इतनी महंगाई में कैसे खर्च चलता है यह मैं जानती हूँ। विभा जी चुपचाप अपने कमरे में चली जाती हैं। कुछ दिन बाद विभा जी सजल से बात करती हैं। बेटा, जब तेरी नौकरी लगने की बात चल रही थी तब मैंने ठाकुर जी से कहा था कि अगर मेरे बेटे की नौकरी लग गई तो हम सब उनके दर्शन के लिए वृंदावन जाएंगे। क्या हम सब जा सकते हैं? सजल कहता है, माँ ठीक है, अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन अगले महीने तनख्वाह मिलते ही हम वृंदावन चलेंगे। अगले महीने विभा जी सजल को फिर याद दिलाती हैं, लेकिन वह टाल देता है। तीसरे महीने विभा जी सजल से बात करती हैं। बेटा, तू साफ साफ बता दे, तू वृंदावन जाएगा या नहीं? तभी निशा कहती है, माँ जी आपको दिखाई नहीं देता, हमारे पास पैसे नहीं हैं, कहाँ से जाएंगे वृंदावन, इसलिए ये हर महीने आपको टाल देते हैं। इसी महीने तुम दोनों किसी दूसरे की शादी में जाने के नाम पर कितने पैसे खर्च कर दिए, तुम्हें कुछ याद है? और ठाकुर जी के दर्शन के लिए पैसे नहीं है, रहने दे। अगले महीने मैं अकेले चली जाऊंगी। माँ, तुम तो बेकार परेशान हो रही हो। सब ठीक ही चल रहा है, फिर बेकार में पैसे बर्बाद करने की क्या ज़रूरत है? तू ठाकुर जी का निरादर कर रहा है बेटा, यह अच्छी बात नहीं है। एक बार उनके दर्शन करके देख, तेरा जीवन बदल जाएगा। माँ, आपकी बेकार की बातों का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। साफ साफ सुन लो, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। यह सुनकर विभा जी को बहुत दुख होता है। वे अपने बचाए हुए पैसों को इकट्ठा करने लगती हैं, जिससे वे अगले महीने वृंदावन जा सके। अगले महीने विभा जी वृंदावन जाने की तैयारी करती हैं। तभी सजल और निशा उनके पास आते हैं। माँ, कहाँ जा रही हो? मैं वृंदावन जा रही हूँ, तुझे चलना है तो चल। वह तो ठीक है माँ जी, लेकिन आपके पास इतना पैसा कहाँ से आया? लगता है घर खर्च में से बचा लिया होगा। बहू, तू मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम लगा रही है। यह पैसे तो मेरे पति की कमाई के हैं, उनके समय में बचाए थे। विभा जी दुखी होकर वहाँ से चली जाती है और वृंदावन में ठाकुर जी के दर्शन करने के बाद वहीं एक आश्रम में रहने लगती हैं। उनका मन अब उस घर में जाने का नहीं था जहाँ उन पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया था। एक दिन सजल और निशा उन्हें ढूंढते हुए आते हैं। अब तुम दोनों यहाँ क्या लेने आए हो? मैंने तुम्हारे घर से कुछ नहीं चुराया। माँ, हमें माफ़ कर दो, आपके जाने के बाद मेरी नौकरी भी चली गई। अब तो हमारे पास न घर बचा न पैसे। मैंने कहा था ना, ठाकुर जी का अपमान मत कर, जा उनके मंदिर में जाकर प्रार्थना कर। यदि उन्होंने तुझे माफ़ कर दिया तो सब ठीक हो जाएगा। निशा भी अपनी सास से माफ़ी मांगती है और दोनों ठाकुर जी के दर्शन करने चले जाते हैं। वहाँ से वापस आने पर सजल कहता है, माँ, अब मैं यहीं रहकर समाज सेवा करना चाहता हूँ। हाँ माँ जी, मैं भी अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। इसका मैं यहीं रहना चाहती हूँ। उस दिन से वे दोनों उसी आश्रम में बुजुर्गों की सेवा करने लगे। तो दोस्तों, आपको यह छोटी सी कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले।
मिलते हैं कुछ और अच्छी अच्छी कहानियों के साथ। तो बने रहिए मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।